यूपी में फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। कानपुर तशद्दुद के मुलाजमीन पर योगी हुकूमत की सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। स्वरूप में मुलजिम हयात हाशमी के करीबी की रिहाइशगाह पर बुलडोजर चला है। वाज़ेह हो कि 3 जून को अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाज हुआ था, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए थे। पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त संदीप सोयता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बुलडोजर की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है, अभी की क्या कुछ सूरत हाल? देखिए ईशा, जिस तरह से बुलडोजर की यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है, आज स्वरूप नगर में एक बिल्डिंग जहाँ पर बुलडोजर चलाया गया और वहाँ पर इस समय भी तोड़ा जा रहा है। जो भी बन चुका है इमारत उसको तोड़ी जा रही है। बुलडोजर जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक पहुँचा और कई मजदूर लगकर उसको तोड़ रहे हैं। जिस तरह से ये खबर आई कि ये जो कार्रवाई है ये उसी से जुड़ी हुई है जो मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी बताया जा रहा है, जो आरोपी बताया जा रहा है इस हिंसा का, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो मौके पर मौजूद हैं वो साफ इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक रूटीन कार्रवाई है, जो केडीए द्वारा जो इनलीगल तरीके से जो है बनाई गई बिल्डिंगें हैं, इमारत हैं, अवैध इमारत हैं, उसकी ये कार्रवाई है। हालांकि इसकी पुष्टि ना भी अधिकारियों ने की है ना ही केडीए ने की है कि ये बिल्डिंग की कार्रवाई जो हो रही है, जो बुलडोजर चलाया गया है, कहीं इससे जो है हिंसा से जुड़ा कोई मामला है, ये अभी कोई बताने को तैयार नहीं है। हालांकि कार्रवाई यहाँ पर स्वरूप नगर थाने अंतर्गत चल रही है। जी संदीप, ये बताएं कि अगर आपकी बात वहां के अतराफ के लोगों से हुई है तो उनका इस मामले के ताल्लुक से क्या कुछ कहना? देखिए, अभी वो मीडिया से भी बचते नजर आ रहे हैं। उनसे जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, उनका कहना है कि ये उससे जुड़ा मामला नहीं है, रूटीन कार्रवाई के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस पर अधिकारियों से बात करनी होगी। हालांकि पुलिस अधिकारी या जिला इंतजामिया का कोई भी अफसर अभी इस पर बताने को तैयार नहीं है। अचानक से ये कार्रवाई शुरू हुई, लोग आए और इसको कह सकते हैं कि ये अफवाह भी हो सकती है कि उससे जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर यहाँ पहुँचा था। कई बार ऐसा पहले भी हुआ है कि जब नई सड़क और बेकनगंज में सफाई के लिए बुलडोजर पहुंचा है या बुलडोजर वहाँ के पत्थर उठाने के लिए पहुंचा है, तो लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये तभी साफ हो सकेगा जब अधिकारी इस पर अपना बयान जारी करेंगे। जी ईशा। बिल्कुल संदीप, अभी आप हमारे नाजरीन को अपने तस्वीरों के जरिए वहां पे दिखा सकते हैं कि अभी किस तरह का मंजर वहां पे है। सकता हूँ, ये देखिए, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर जो है कार्रवाई हो रही है और लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ पर 2 बुलडोजर पहुंचे हैं जो इस इमारत को गिरा रहे हैं और इसी को लेकर के शहर में चर्चा हो गई कि ये उसी हिंसा से जुड़े मास्टरमाइंड की जो पार्टनरशिप थी इस बिल्डिंग में, इस तरह की खबरें आने लगी। लेकिन जब कार्रवाई यहाँ पर अधिकारी पहुंचे तो अधिकारी यहाँ पर साफ इनकार कर रहे हैं कि नहीं, ये एक रूटीन कार्रवाई है और इस पर जब तक अधिकारी कुछ नहीं बोलेंगे तब तक ये साफ कह पाना मुश्किल होगा। संदीप, जो आपके अतराफ में लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, देख लीजिएगा उनका क्या कुछ रद्द-ए-अमल है इस ताल्लुक से। आप यहीं रहते हैं? कुछ लोग हमारे साथ पूछते हैं, आप यहाँ पर कितने बजे शुरू हुआ था ये अचानक आके तोड़ने लगे, क्या देखा? ये अभी तकरीबन 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। हम यहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए थे और 2 गाड़ियाँ इधर से ट्रक में पुलिस वालों की निकली, तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस रोड साइड पे आकर के देखा तो यहाँ से पुलिस का क्राउड चला आ रहा था, बहुत सारे लोग थे। फिर आए यहाँ पे, कुछ लोग अंदर गए, फिर ये तोड़ने की प्लानिंग होने लगी और कुछ देर में बुलडोजर चला और ये सब कुछ आप सामने ये देखा कि बहुत तेजी से काम शुरू हो गया, या इससे पहले कभी पुलिस इतनी आई है किसी इमारत को तोड़ने के लिए? आते जाते रहे, पहले भी, इससे पहले भी काम हुआ है, क्राउड आता था। लेकिन अभी आए, पहले अंदर गए, उन्होंने इंक्वायरी करी, फिर उसके बाद उन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक बात ये भी गौर फरमाने वाली है कि संदीप, इनसे ये भी पूछे क्या इस ताल्लुक से इन्हें पहले कभी नोटिस दिया गया था? देखिए, अभी हालांकि जो इमारत के जो मालिक हैं उनसे अभी अब तक कोई राब्ता नहीं हो पाया है कि नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। जैसा कि यहाँ के जो रहने वाले उन्होंने बताया कि अचानक से यहाँ पर भारी पुलिस बल आया और पीएसी आई और कुछ पूछताछ की अंदर और कार्रवाई शुरू कर दी, इमारत को तोड़ने लगे। तो इस तरह का मामला पेश आया है। जी तो चलिए संदीप, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
पत्रों में और मीडिया में, उनके विरुद्ध ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी जो इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन या भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सवाल ये कि नई सड़क की बिल्डिंगें जो है बड़ी बड़ी बन गई है, उससे टकराव हुआ, सीएम कार्यालय से कितनी बिल्डिंगें हैं उस तरह की, उन पर कितनी कार्रवाई होगी? ये हमने बताया कि ये केडीए जो है सामान्य प्रक्रिया में उस नियमों के तहत कार्रवाई करता है, सुनवाई की प्रक्रिया होती है और मानक उसके होते हैं, उसके क्रम में कार्रवाई करता है और लगातार ये अभियान केडीए चला रहा है। उसके क्रम में ये जो आज का अभियान है उसी के क्रम में ये भी अभियान चल रहा है और लगातार जो भी इस तरह के भूमाफिया पाए जाएंगे, चिन्हित होंगे और नियमों के तहत जो कार्रवाइयाँ हैं उसको अपनाते हुए कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कल नमाज जुमा के बाद मुल्क के कई छोटे बड़े शहरों में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। दिल्ली, हैदराबाद, रांची, सहारनपुर, कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद और मुंबई में लोग सड़कों पर निकल आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रांची समेत कई मकामात पर एहतिजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। रांची में पुलिस ने एहतिजाजियों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और ताकत के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। रांची में एहतिजाज के दौरान 2 एहतिजाजी हलाक हो गए हैं जबकि दर्जन जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद रांची के 12 तशद्दुद-ज़दा थाने इलाकों में कर्फ्यू और दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हालात को देखते हुए रांची में इंटरनेट खिदमात को कल दोपहर 12 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब यूपी में हुए एहतिजाजी मुजाहिरों के बाद यूपी की योगी हुकूमत ने कल कई मकामात से अब तक 136 अफराद को गिरफ्तार किया है और उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद से शुरू हुए एहतिजाज के मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ वबा से मुतालिक कानूनी 128 के तहत मामला दर्ज करते हुए एहतिजाजियों की तलाश शुरू कर दी है। मगरबी बंगाल में नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतिजाज, इस वक्त की बड़ी खबर हावड़ा से आ रही है। मगरबी बंगाल में तशद्दुद नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है। हावड़ा के पंजला बाजार में तशद्दुद फूट पड़ा है। पुलिस ने एहतिजाजियों पर आंसू गैस के गोले दागे। तो बड़ी खबर हावड़ा से, मगरबी बंगाल में तशद्दुद फूट पड़ा, नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतिजाज शुरू हुआ है। हावड़ा के पंचला बाजार में तशद्दुद फूट पड़ा, पुलिस ने एहतिजाजियों पर आंसू गैस के गोले दागे। तो नाज़रीन, आपको हम बता दें कि कल से ही मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से एहतिजाजी की खबर मौसूल हो रही है और आज हावड़ा में एहतिजाज किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले दागे। नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है। हावड़ा के पंचला बाजार में तशद्दुद अभी फूट पड़ा। ये तस्वीरें आप अभी हावड़ा से हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतिजाज का मामला। जुमे के दिन पुरतशद्दुद एहतिजाज के बाद हालात हुए कशीदा। पुलिस ने इलाहाबाद शहर में दफा 144 की नाफिज कर दी गई है। पुलिस ने अब तक 37 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक भी की है। मारूफ समाजी कारकुन और जमात के मकामी अमीर जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। जावेद मोहम्मद की अहलिया और बेटी को भी हिरासत में लिया गया है। MIM के जिला सदर शाह आलम को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर, मुस्लिम इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती की जा रही है। तो आपको बता दें नाजरीन के हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा खाना बयान के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज जारी है। जुमे के दिन पुरतशद्दुद एहतिजाज के बाद हालात कशीदा हुए। पुलिस ने इलाहाबाद शहर में दफा 144 नाफिज कर दिया। पुलिस ने अब तक 37 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। मारूफ समाजी कारकुन और जमात के मकामी अमीर जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया।
जावेद मोहम्मद की अहलिया और बेटी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। एमआईएम के जिला सदर शाह आलम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो मुस्लिम इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती अमल में लाई गई है। जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी हमने जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुल्दाबाद और करेली 2 थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज़्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। इनकी पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इस प्रकार से कुल अब तक 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। यह भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ अगर बाहर से लोग आए थे तो कौन लोग थे, उनके एग्जैक्टली नाम क्या थे, और सब पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं मुश्ताक आमिर। इलाहाबाद की अभी की ताजा सूरत हाल बयान कीजिए और साथ में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, क्या कुछ है अभी की ताजा सूरत हाल? इंशाअल्लाह सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इलाहाबाद जुमे के दिन जो कुछ भी हुआ, आज का जो दिन है बज़ाहिर एक तरह की शांति है और खामोशी है, पुरअमन माहौल है, लेकिन एक कशीदगी भी है जो पुलिस की कार्रवाई मुस्लिम इलाकों पर हुई है। और मुस्लिम इलाकों में जो बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद 3 बड़े इलाके हैं इलाहाबाद के, अटाला और नूरुल्ला रोड, मिर्जा गालिब रोड और शौकत अली रोड और करेली। ये इलाके ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है और इन पर खास तौर से बैरिकेटिंग लगा करके रुकावटें खड़ी की गई हैं। आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है, जुज़वी तौर पर आमदो रफ्त पर भी जुज़वी तौर पर पाबंदी लगाई गई है। पूछ गछ के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। तो हालात इस वक्त बज़ाहिर पुरसुकून है लेकिन कशीदा हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कई बड़े नाम आए हैं जो इससे पहले कभी गिरफ्तारियों के जद में नहीं आए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो जावेद मोहम्मद का है, ये जमात इस्लामी के मकामी अमीर हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सूबाई सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये इलाहाबाद रोटरी क्लब के करेली चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं और कब्रिस्तान कमेटी के सदर भी हैं। ये तो इनको ये कई तरह की इनको पर जिम्मेदारियां हैं, मिली जिम्मेदारियां हैं। एक मिली फिगर है इनका, मुस्लिम कारकुन की हैसियत से, एक्टिविस्ट की हैसियत से जाने जाते हैं। दूसरा जो बड़ा नाम है शाह आलम का है। शाह आलम MIM के मकामी सदर हैं और अतीक अहमद जब MIM में शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया और उनकी अहलिया ने ऐलान किया तो शाह आलम के ताल्लुकात अतीक अहमद के खानदान से कुर्बत हो गई और उनका आना जाना था। तो एक तरह से वो भी एक बड़ा फिगर है अतीक अहमद के नाम जुड़ जाने की वजह से। इसके अलावा 68 लोगों में उन लोगों की बड़ी तादाद शामिल है जो CA NRC में की तहरीक में शामिल थे और उन पर किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था या गिरफ्तार नहीं हुए थे। इस बार के जो हंगामा हुआ, पुलिस पे पथराव हुआ और तशद्दुद हुआ, उनमें भी बेशतर नाम ऐसे लोगों के हैं जो CA NRC के खिलाफ मूवमेंट में शामिल रहे। तो इंशा देखा जाए तो CA NRC की मूवमेंट से लेकर के कल जो हंगामा हुआ जुमे के बाद,
उसमें शामिल लोगों को पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अभी तक 68 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ भी एफआईआर है। जाहिर है कि नामालूम अफराद के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उनकी बाद में शिनाख्त करके गिरफ्तारियों का दायरा बढ़ाया जाता है। तो 68 के अलावा अभी और भी गिरफ्तारियां मुमकिन है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं उससे एक तरह का खौफ का माहौल है मुस्लिम इलाकों में, उन जगहों पर खास तौर से जहां कल प्रोटेस्ट हुआ था। इंशा, मैं एक बात यहाँ और बता दूं जो एक बहुत तशवीश की बात है यहाँ के लोगों के लिए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके घर को मुनहदिम कराने की एक बात चल रही है, उसको चाहे आप अफवाह की शक्ल में कह लें, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया गया है, इसको मुस्तरद नहीं किया गया है इंतजामिया की तरफ से। तो खास तौर से जावेद मोहम्मद, शाह आलम और दूसरे अफराद जो हैं उनके घर। चलिए मुश्ताक, अब देखने वाली बात होगी कि इलाहाबाद में अभी क्या कुछ माहौल सामने निकल कर आ जाएगा, क्या कुछ रुख इख्तियार कर सकता है, वो आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यूपी के सहारनपुर में कल जुमे की नमाज के बाद अहानत रसूल के खिलाफ हुए एहतजाज के बाद आज भारी तादाद में पुलिस की यहां तैनाती कर दी गई है। हसास इलाकों पर पुलिस नजर बनाई हुई है। अभी तक यहां 45 से ज्यादा एहतजाजियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, कल सहारनपुर में विदाउट परमिशन लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, जिसमें हम लोगों ने पहले ही लगातार पीस कमेटी की बैठक और धर्मगुरुओं के बैठक के साथ क्रम में हम लोगों ने उनको अवगत करा दिया था कि जो भी प्रोटेस्ट करनी है डेमोक्रेटिक मैनर में करनी है, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट विदाउट परमिशन आप कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसा कि कल यहाँ पर पुलिस भी थी, पुलिस के प्रेजेंस में हम लोगों ने उनको गाइड किया और उसके बाद हम लोग आफ्टर वाइल हम लोगों ने उनको डिस्पर्स वहाँ से कर दिया। परंतु ये इलीगली विदाउट परमिशन जो उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाली है, उसके क्रम में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 एफआईआर्स निकाली हैं, जिसमें से एक है जिसमें प्रोवोकेटिव स्लोगन्स यूज़ हुए और बाकी 3 हैं जो इलीगल तरीके से प्रोटेस्ट मार्च निकालने को लेकर है। तो कुल 48 लोगों को हम लोगों ने इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हम लोगों ने संगीन सेक्शंस जो हैं इलीगल असेंबली के और पब्लिक सर्वेंट की बात ना मानने के 332, 353 और इसके अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, सारे सीरियस सेक्शंस हम लोगों ने लगाए हैं सभी एफआईआर्स में। कुल 48 लोग, जैसे मैंने बताया, गिरफ्तारी हो गई है। उसके अलावा हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के लिए मल्टीपल टीम्स हम लोगों ने लगाई हुई हैं। उससे करीब हम लोगों ने 260 to 70 लोगों को और आइडेंटिफाई किया है जो उसमें घटना में इन्वॉल्व थे, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सभी चीज़ों की दुकानें हैं, रेडीमेड कपड़ा, बर्तन, सब चीज़ों की दुकानें हैं यहाँ। हम तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे थे। हमें तो यही था कि मोदी जी का इतना डर है लोगों में कि कुछ होगा ही नहीं, और हमें तो खबर ही नहीं थी कुछ भी। आराम से बैठे थे दुकानों में अपनी। जब पता चला इतने बड़ा हजूम आ गया है तो दुकानें हमने संभालनी शुरू करी, नहीं तो हम तो आराम से बैठे थे। तो भीड़ जब यहाँ से निकल रही थी तो क्या आप लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए नहीं, जाते बार तो कुछ नहीं हुआ। आती बार जब पुलिस ने खदेड़ा, थोड़ा बहुत बल प्रयोग करा, उसके बाद ये तोड़फोड़ हुई। यहाँ से भीड़ निकली है 2:15 बजे। घंटाघर पे इन्होंने हंगामा करा है। हंगामा करा, प्रशासन चुस्त था, प्रशासन ने इनको वहाँ से भगाया। जैसे ही प्रशासन ने इनको वहाँ से भगाया, ये नेहरू मार्केट की ओर भागे। इनका वो क्या बोलते हैं, जो श्रेय था ना, श्रेय क्या कहते हैं उसको, नेहरू मार्केट को लूटना। इनके जो दिमाग में प्लानिंग थी कि हमने नेहरू मार्केट को लूटना है, जितना जो सामान होगा हमने उसको लूटना है। ये प्री मुरादाबाद में कल नपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर हुए एहतजाज के बाद आज हालात काबू में हैं। हसास इलाकों में पुलिस की गश्त जारी है। कई इलाकों में बाजार मामूल के मुताबिक खुल चुके हैं। वहीं शहर के बुजुर्ग और उलमाए दीन ने अमन अमान बनाए रखने की अपील की है।
अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां भदरवा में कर्फ्यू जारी है, वहीं इलाके में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल हैं। वाज़ेह हो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद हालात कशीदा हुए थे। फेसबुक पोस्ट में पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई थी। हालात तो अभी फ़िलहाल ख़राबी हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अभी यहाँ सारी दुकानें बंद हैं, फिर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये माहौल ठीक हो जाए। अभी उसी प्रयास में लगे हुए हैं पुलिस वाले भी सब। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए भदरवा से हमारे नुमाइंदे साहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिर, भदरवा की अभी की ताजा सूरत हाल जानना चाहेंगे। इंशाअल्लाह, जैसे कि आपने पता है कि कर्फ्यू अभी लगातार जारी है, तो जगह जगह पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो तैनात हैं, लेकिन इस बीच ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अमन चैन बनाए रखे, कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह ना करे जिससे भदरवा का माहौल खराब हो। जैसे कि और भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अंजुमन इस्लामिया भदरवा या सनातन धर्म सभा के लोग भी इस वक्त सामने आए हुए हैं। वो भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि अमन चैन बनाए रखे। तो उसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि आज कर्फ्यू चल रहा है, तो इस बीच 12th के प्राइवेट स्टूडेंटों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उनको जो है वो उनका जो एडमिट पास कार्ड होता है जी दे रहे हैं। उसके बाद अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो जो भी हेल्थ सेक्टर से मुलाजिम है उनको भी खुलेआम, मतलब बिल्कुल आराम से, कोई तंग नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल आराम से उनको दिए जाने के लिए दिया जा रहा है। जी जी, जाना चाहेंगे इंटरनेट के हवाले से, चूंकि तलबा की बात की जाए या जितने भी महकमे हैं, आजकल के दौर में इंटरनेट के थ्रू ही तमाम तर कार्रवाई अंजाम दी जाती है, तो इंटरनेट के ताल्लुक से अभी की क्या कुछ सूरत हाल? देखिए, इंटरनेट जो है वो अभी तो फिलहाल पूरी तौर पे बंद है, चाहे वो मोबाइल इंटरनेट हो या वायरलेस इंटरनेट हो, तमाम इंटरनेट बंद है, क्योंकि ये जो माहौल खराब हो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू भी ज्यादा कशीदा हो गया। तो इस वजह से इंटरनेट जो है बंद तो है, लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई सोल्यूशन भी नहीं है। जैसे कि पुलिस ने बताया, अगर हम इंटरनेट ऑन करते हैं, फिर से रिस्टोर करते हैं, तो शायद फिर से कहीं ना कहीं जो है वो कोई जो समाज में शरारती तत्व होते हैं वो उसका मिसयूज ना करे। तो इसलिए अगर इंटरनेट इस टाइम बंद है, जो लोगों का कहना है इंटरनेट इस टाइम बंद है, तो बिल्कुल ठीक डिसीजन है फिलहाल। तो चलिए साहिर, आप भदरवा के हालात पर अपनी नजर बनाए रखें। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।